सभी भक्तों का मंगल हो। सादर जय श्रीमन नारायण। हर हर महादेव। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि क्या कभी आपने बनाया है पराई स्त्री से संबंध या पराये पुरुष से संबंध। तो इसका शास्त्र में क्या सजाए है जिसका मैं वर्णन कर रहा हूं, जो आपको सुन करके समझ करके आपका रूह कांप जाएगी। यदि ऐसा किए हैं तो क्या क्या करना चाहिए आपको, क्या नहीं करना चाहिए, इसके विषय में मैं बता रहा हूं। क्या कभी आपने बनाया है पराई स्त्री से शारीरिक संबंध जिसकी है ऐसी सजा कि आपका रूह कांप जाएगी। हिंदुस्तानी शास्त्रों में मनुष्य के हर कर्म के लिए मिलने वाले फलों की व्याख्या लिखी गई है, फिर चाहे वो अच्छे हों या बुरे हों। शास्त्रों के अनुसार जो लोग पृथ्वी लोक में अच्छे कर्म करते हैं उन्हें स्वर्ग सहित वैकुंठ भी मिल जाता है, अन्य प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। वही जो लोग नीच कर्म करते हैं उन्हें नरक के दुखों को भोगना पड़ता है। बहुत लोग इसको नहीं मानते, लेकिन आप अपने कर्मों का फल प्रारब्ध को मनुष्य को किसी न किसी रूप में अवश्य भोगना पड़ता है, चाहे वो कैंसर के रूप में, रोग के रूप में, अंधा होकर, गूंगा होकर के, बहरा होकर के। आपके पास सारी संपत्ति भरा है लेकिन डॉक्टर ने जवाब दे दिया है कि आपका किडनी फेल है। सब संपत्ति है फिर भी डॉक्टर जवाब दे दिया है कि आपका किडनी फेल है। आप साग और पानी पीना है आपको जिंदगी भर। तो मनुष्य को अपने कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। तो आप यदि पराये पुरुष के साथ रतिदान किए हैं, संभोग किए हैं, वो चाहे किसी प्रकार की माताएं बहनों के लिए मैं बोल रहा हूं, तो उसको अपने जीवन में उसका फल अवश्य भोगना पड़ता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है, स्त्री के लिए भी और पुरुष के लिए भी। ऐसा न कि स्त्री करती है उसको फल मिलता है और पुरुष करता है उसको नहीं मिलता, दोनों को प्रारब्ध का फल भोगना पड़ता है। तो क्या है, शास्त्रों के अनुसार जो लोग पृथ्वी लोक में अच्छे कर्म करते हैं उन्हें स्वर्ग सहित अन्य प्रकार की सुखों की प्राप्ति होती है। वही जो लोग नीच कर्म करते हैं उन्हें नरक के दुखों को भोगना पड़ता है। ये हमारा धर्म शास्त्र बता रहा है। शास्त्रों में वर्णित कई तरह के कर्म फलों में से एक है पराई स्त्री के साथ संभोग। मनुष्य जोनि के लिए जो महत्ता भोजन और पानी की है, ठीक उसी तरह संभोग के भी अपने अलग कायदे व कर्म फल हैं। हालांकि प्रेम का तो कुछ विद्वानों ने ईश्वर का रूप माना है, लेकिन यही प्रेम जब मर्यादा और नीतियों को भूलकर वासना और संभोग में बदल जाए तो इससे बड़ा पाप कुछ भी नहीं है। विवाह पश्चात घर लाई अपनी पत्नी के से संभोग के अलावा अन्य महिला को वासना की नजर से देखना व संभोग करना उस पाप की श्रेणी में माना गया है जिसका कर्म फल जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। गरुड़ पुराण में इस कर्म के लिए कठोर दंड का विवेचना की गई है। वही मैं आपको शास्त्र के अनुसार बता रहा हूं कि पराई स्त्री से संभोग को लेकर के क्या क्या दंड मिलने वाला है, क्या क्या मनुष्य को दंड मिलता है। पराई स्त्री से संभोग को लेकर मनुस्मृति में लिखा गया है कि मानव को संयमित रहना चाहिए और पराई औरत से शारीरिक संबंध बनाने से बचना चाहिए। मनुस्मृति में बताया गया है कि जो पुरुष काम वासना से वशीभूत होकर पर स्त्री से संबंध बनाता है तो परलोक में उसके सिर पर जोनी का चिन्ह बना दिया जाता है। उसके सिर पर जोनी का चिन्ह बना दिया जाता है। यह जोनी का चिन्ह अगले जन्म में उस पुरुष के ललाट पर नजर आता है या आएगा। वही शास्त्रों के जानकारों की माने तो ऐसे संबंध बनाने के लिए स्त्री व पुरुष दोनों को समान रूप से पाप का भागीदारी माना जाता है और माना जाएगा। वह परलोक गमन पर उनकी जीवात्मा को दहकते लोहे के खंभों से आलिंगन करवाया जाता है। इसके विषय में मैंने और भी वीडियो डाला है जिसमें बताया है, लेकिन फिर वीडियो बनाकर मैं आप लोगों को बार बार आगाह कर रहा हूँ, बता रहा हूँ कि ऐसे पाप करने वाले व्यक्ति को अवश्य सावधान हो जाना चाहिए। आप क्षणिक सुख के लिए परेशान हो जाते हैं, थोड़े समय के लिए सुख लेते हैं, लेकिन आपको इसका दंड कितना खतरनाक भोगना पड़ता है
आपको इसके विषय में जरूर समझना चाहिए। क्षणिक सुख तो मिलता है, लेकिन फिर उस जीवात्मा को कितना कष्ट से गुजरना पड़ता है, इसके विषय में बता रहा हूं और इसके चलते मैं वीडियो बनाता हूं। जिससे जीवात्मा का शरीर जलकर भस्म हो जाता है। दहकते लोहे से तो आलिंगन कराया जाता है और आलिंगन करते समय वह जीवात्मा का शरीर जलकर भस्म हो जाता है। इस लोहे की आग में जल रही जीवात्मा उन क्षणों को याद करते हुए रोएगा जब उन्होंने पापमय शारीरिक संबंध बनाए थे। उस समय का याद आता है मनुष्य को कि मैंने कितना बड़ा पाप किया था। गरुड़ पुराण में स्त्री पर पुरुष से शारीरिक संबंध को लेकर अलग अलग व्याख्या की गई है। इसमें कुंवारी या फिर कम उम्र की कन्या से संबंध स्थापित करने की सजा भी बताई गई है। साथ ही जो स्त्री अपने पति परमेश्वर को छोड़कर अन्य किसी भी पुरुष से इस तरह के संबंध बनाती है तो उसे जमलोक में आग से धधकते लोहे से चिपकाया जाता है। इस सजा का अवधि उस इंसान के कर्म के अनुसार होती है। जितना वो दिन खराब कर्म किया है उसका अवधि, उसका समय उसके पाप के अनुसार दिया जाता है। साथ ही पाप की सजा पूरी होने पर उस स्त्री को चमगादड़, दो मुंहा सांप या फिर छिपकली के रूप में जन्म लेना पड़ता है। बहुत लोग कहते हैं कि मैं इसको नहीं मानता हूँ। खैर आपका विचार है, आप न माने, लेकिन मनुष्य को उसका दंड अवश्य भोगना पड़ता है। ये 84 लाख जीव है, कर्म का ही तो फल है। 84 लाख जीव में लोग अपना अपना जीवन लेकर के अपने कर्मों के अनुसार उसका फल भोगते हैं। कोई कुत्ता है, कोई बाघ है, कोई सियार है, कोई चमगादड़ है, कोई छिपकली है। 84 लाख जीव में भ्रमण करना पड़ता है। इसके अनुसार जो पुरुष अपने गोत्र की कन्या या महिला से काम संबंध बनाता है उसे जमलोक की यातनाओं के बाद लकड़बग्घा या शाही के रूप में अगला जन्म लेना पड़ता है। कम उम्र की लड़की व कुंवारी युवती से शारीरिक संबंध बनाने वाले को घोर यातनाएं सहने के बाद अजगर बनाया जाता है, जो अपने अगले जन्म में भी पिछले कर्म फल भोगता है। वो मनुष्य को यह कर्म फल भोगना पड़ता है। मनुष्य के जीवन में कुछ लोग गुरु की पत्नी से भी संबंध बनाने से नहीं चूकते। ऐसे ऐसे पापी हमारे पृथ्वी पर हैं जिनके कर्म फल के बारे में बताया गया है कि ऐसे पुरुष व स्त्री को अधिकाधिक वर्षों तक नरक के दुखों को सहन करने की बाद गिरगिट की जोनी में जन्म लेना पड़ता है। वही दोस्त से विश्वासघात करके मित्र पत्नी से संभोग करने वालों को कई वर्षों तक यमराज गड्ढा की जोनी में भेज देते हैं। इतना बड़ा यातना आपको सहना पड़ता है। आप माने या चाहे न माने, मानना आपका काम है, कहना मेरा काम है, आपको बताना मेरा काम है। आप उसको समझें या चाहे न समझें, लेकिन हमारा काम है आपको बताना। मनु स्मृति की माने तो पराई स्त्री से संभोग करने वालों की ऐसी सजा का प्रावधान भी है। केवल गरुड़ पुराण में ही नहीं इसका व्याख्या किया गया है, मनु स्मृति में भी इसका व्याख्या किया गया है। क्या किया गया है कि ऐसा सजा का प्रावधान भी है कि उसे अपना लिंग और अंडकोश को पहले अपने हाथों से काटना होगा। वह फिर स्वयं को मृत्यु होने तक दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर चलते जाना होगा। तो ये सजाए मनुष्य को अवश्य मिलता है। मैं बार बार आप लोगों से यही कहता हूं कि मनुष्य अपने कर्मों का फल भोगता है, अवश्य मिलता है, उसको कोई रोक नहीं सकता। इसलिए आप मनुष्य हैं, आप चेतनशील प्राणी हैं। 84 लाख जीव में चेतनशील प्राणी हैं। आपको भगवान सोचने, समझने, खाने, रहने की व्यवस्था बनाया है, चेतनशील बनाया है। तो आपको सोचना चाहिए कि हमसे कौन पाप हो रहा है, कौन पुण्य हो रहा है। पाप पुण्य के विषय में और अपने कर्मों को सुदृढ़ रखने की जरूरत है। और जो मनुष्य नहीं रखता, थोड़े से क्षणिक सुख के लिए गलत काम करता है, उसको तो अपने कर्मों का फल भोगने के लिए तैयार ही रहना चाहिए। तो सभी भक्तों का मंगल हो। सादर जय श्रीमन नारायण। हर हर महादेव। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य कर देंगे आप।